क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब न टेलीस्कोप थे न विज्ञान की प्रयोगशालाएं, तब लिखे गए वेद और ज्योतिष ग्रंथों में ऐसे रहस्यों का वर्णन मिलता है जिन्हें आज का आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे समझ पा रहा है। कल्पना कीजिए, अनंत आकाश में असंख्य तारे चमक रहे हैं, आकाशगंगाएं घूम रही हैं और कहीं दूर एक अदृश्य शक्ति सब कुछ अपनी ओर खींच रही है। विज्ञान इसे ब्लैक होल कहता है, लेकिन क्या प्राचीन ऋषियों ने इसे पहले ही जान लिया था? ऋषि ध्यान में बैठकर कहते थे, ब्रह्मांड में केवल वही नहीं दिखता जो आंखों से देखा जा सके। कुछ शक्तियां ऐसी भी है जो अदृश्य होकर भी सब पर प्रभाव डालती है। तो क्या ये वही शक्तियां थी जिनका अनुभव उन्होंने किया और जिन्हें हम आज ब्लैक होल, कॉस्मिक एनर्जी और ग्रहों के प्रभाव के रूप में जानते हैं? सोचिए, ये केवल संयोग है या सचमुच हमारे शास्त्र और आधुनिक विज्ञान एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं? आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। जानते हैं क्या ब्लैक होल और ग्रहों का अदृश्य प्रभाव वास्तव में ज्योतिष में पहले से छिपा हुआ था। अब हम शास्त्रों की उस खिड़की को खोलते हैं जहां शब्द केवल कथा नहीं रहते, वे ब्रह्मांड के संकेत बन जाते हैं। वेद पहले संकेत देते हैं, सूर्य अंधकार से ढक गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे निगल लिया। भाव यही है कि प्रकाश एक क्षण में लुप्त हो जाता है, जैसे किसी अनदेखे भंवर ने उसे अपने भीतर समेट लिया हो। आधुनिक विज्ञान कहता है, ब्लैक होल के पास ऐसी सीमा होती है जहां से प्रकाश भी वापस नहीं लौट सकता। इसे इवेंट होराइजन कहा जाता है, वह रेखा जिसके इस पार लौटने का कोई मार्ग नहीं। दूसरा संकेत अथर्ववेद के रूप में झलकता है, अंधकार का समुद्र जहां कोई किरण प्रवेश नहीं कर सकती। अर्थ स्पष्ट है, ऐसा घनातम जहां उजाला टिकता नहीं, फैलता नहीं। विज्ञान इसे यूं समझाता है, ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश की गति भी वहां हार मान लेती है। इवेंट होराइजन के बाहर जो उज्ज्वल वलय सा दिखता है, वह पदार्थ की एक्रीशन डिस्क है जो अत्यधिक वेग और ताप में चमकता है, पर सीमा लांघते ही सब कुछ अदृश्य हो जाता है। तीसरा संकेत हमें पुराणों की प्रतीकात्मक भाषा में मिलता है, काल सर्प, अर्थ समय का सर्प जो धीरे धीरे सबको ग्रस लेता है। विज्ञान कहता है, ब्लैक होल के तीव्र गुरुत्वीय क्षेत्र में समय का प्रवाह बदल जाता है। बाहरी पर्यवेक्षक के लिए वहां की घड़ियां धीमी पड़ जाती है। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं, मानो काल स्वयं सर्प की भांति लिपटकर गति को संकुचित कर दे। वेद एक और संकेत दिखाते हैं, जहां दृष्टि भ्रमित हो, रूप विकृत हो जाए। भावार्थ, ऐसा क्षेत्र जहां देखने पर भी वास्तविक आकार वैसा नहीं दिखता। विज्ञान इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग से जोड़ता है। ब्लैक होल के पास से गुजरती प्रकाश किरणें वक्र हो जाती है और दूर के तारे टेढ़े मेढ़े कई कई रूप में दिखाई देने लगते हैं। ये वही दृश्य छल है जिसे हमारे ईशी माया के प्रतीक से समझाते रहे। पुराणों में कालरात्रि और प्रलय के वर्णन आते हैं, जब प्रकाश थम जाए, दिशाएं मौन हो जाए। इसका भाव यह नहीं कि सृष्टि समाप्त, बल्कि यह कि एक चक्र पूरा होता है और नया चक्र आरंभ होने को है। विज्ञान कहता है, विशाल तारों के जीवन चक्र के अंत में महाविस्फोट होता है। उसके अवशेष कभी कभी इतने घने हो जाते हैं कि ब्लैक होल जन्म लेते हैं। एक अंत दूसरे आरंभ की दहलीज बन जाता है, ठीक वैसा ही जैसा पुराण युगांत और नवसृष्टि के चक्र में दिखाते हैं। और देखिए, वेदों की प्रार्थना हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल केवल नैतिक आह्वान नहीं, एक ब्रह्मांडीय बोध भी है। भाव यही है, जान वही जो तम को चीर दे। विज्ञान की भाषा में कहें तो जानना यानी उस सीमा को समझना जहां प्रकाश रुक जाता है, समय बदल जाता है और नियम नए रूप लेते हैं। तो क्या ये शास्त्रीय रूपक महज काव्य हैं या फिर वे उस अकल्पनीय क्षेत्र का संकेत हैं जिसे हम आज ब्लैक होल कहते हैं, जहां प्रकाश डूबता है, समय मुड़ता है और ब्रह्मांड अपना सबसे गुप्त अध्याय खोलता है? शायद हमारे ऊशी दृष्टा थे देखने वाले, जिन्होंने ध्यान की अंतर यात्रा में वही देखा जिसे आधुनिक उपकरण बाह्य यात्रा में पकड़ रहे हैं। शब्द अलग है, भाषा अलग है, पर संकेत एक ही है, प्रकाश के पार भी एक सत्य है और शास्त्रों ने उसकी ओर मार्ग दिखा रखा है। जब हम आकाश की ओर दृष्टि उठाते हैं तो केवल दिखाई देने वाले तारे ही नहीं दिखते। प्राचीन ऋषियों ने बताया कि ब्रह्मांड में कई अदृश्य शक्तियां भी हैं जो सीधे दिखाई न दें, लेकिन पूरे सृष्टि पर गहरा प्रभाव डालती है। वैदिक ज्योतिष में नवग्रह का जो आधार है वह केवल सूर्य और चंद्र तक सीमित नहीं है। सूर्य
प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत, चंद्र भावनाओं और मन की गहराई का प्रतीक, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि प्रत्येक का पृथ्वी और मानव जीवन पर अलग प्रभाव माना गया। लेकिन इसके साथ ही राहु और केतु, दो अदृश्य बिंदु जिन्हें छाया ग्रह कहा गया, सबसे रहस्यमय है। राहु और केतु को कभी कोई आंख नहीं देख सकती। वे भौतिक ग्रह नहीं है, वे केवल खगोलीय बिंदु है, वह स्थान जहां सूर्य और चंद्रमा की कक्षाएं छाया बनाती है। लेकिन अदृश्य होने के बावजूद उनका प्रभाव विशाल है। जब सूर्य या चंद्रमा इन बिंदुओं के पास से गुजरते हैं तो ग्रहण होता है, दिन में अंधकार, रात में छाया। यह प्रभाव केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि मानव जीवन और प्रकृति पर भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ऋषियों ने इसे गहन ध्यान और अभ्यास से समझा। यह नहीं देखा गया कि राहु केतु कहां है, बल्कि अनुभव किया गया कि उनके प्रभाव से जीवन में बदलाव आता है। कल्पना कीजिए, एक साधक ध्यान में बैठा है, उसके मन में विचारों की लहरें उठती हैं। तभी राहु और केतु की अदृश्य ऊर्जा उसके भीतर हलचल पैदा करती है। जैसे ब्रह्मांड में अदृश्य गुरुत्व बल तारे और ग्रहों की कक्षाओं को बदल देता है, वैसे ही हमारे कर्म, भाव और निर्णय राहु केतु से प्रभावित होते हैं। प्राचीन ऋषियों ने इसे केवल खगोलीय घटना नहीं माना, यह मानव चेतना और जीवन का अभिन्न अंग था। अब इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में देखें। ब्लैक होल एक अदृश्य गुरुत्वीय दानव, दृश्य नहीं पर प्रभाव इतना शक्तिशाली कि आसपास के पूरे तारे और गैसें उसकी ओर खींचती हैं। एक विशाल ब्लैक होल अपने आसपास के प्रकाश को निगलता है, समय और स्थान की संरचना बदल देता है। इवेंट होराइजन के भीतर सब कुछ गायब हो जाता है, पर इसके प्रभाव की छाया पूरे आकाशगंगा में महसूस होती है। जैसे राहु और केतु अदृश्य होते हुए भी पृथ्वी और मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, वैसे ही ब्लैक होल अदृश्य रहकर पूरे ब्रह्मांड की गति, तारे और आकाशगंगाओं की संरचना बदलते हैं। यहाँ एक अद्भुत समानता है। प्राचीन ज्योतिष और आधुनिक खगोल शास्त्र दोनों अदृश्य शक्तियों के प्रभाव को मानते हैं। सोचिए, क्या हमारे ऋषियों ने यह नहीं समझा था कि ब्रह्मांड में जो दिखाई नहीं देता वही सबसे गहन असर डालता है? राहु केतु ने मानव जीवन और ग्रहों की चाल में अदृश्य संतुलन रखा। ब्लैक होल ब्रह्मांड में अदृश्य संतुलन रखते हैं। यही संदेश है। जैसे राहु केतु के अदृश्य प्रभाव को अनुभव करके ऋषियों ने जीवन की दिशा और भविष्य को समझा, वैसे ही ब्लैक होल हमें सिखाते हैं कि अदृश्य शक्तियां, चाहे वह ब्रह्मांड में हो या हमारे भीतर, सबसे अधिक महत्व रखती है। तो क्या यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि नवग्रहों और राहु केतु के माध्यम से हमारे ऋषियों ने प्राचीन समय में ही ब्लैक होल जैसी ब्रह्मांडीय शक्तियों का संकेत दे दिया था? शब्द बदल सकते हैं, युग बदल सकते हैं, लेकिन रहस्य वही है। अदृश्य शक्ति सबसे प्रभावशाली होती है। आधुनिक विज्ञान का मिलान। जब हम आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि वह रहस्य जिसे ऋषियों ने अनुभव किया था, अब धीरे धीरे विज्ञान की भाषा में सामने आ रहा है। नासा के विशाल टेलीस्कोप, स्पेस वेधशालाएं और रेडियो इंटरफेरोमीटर आज हमें दिखाते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश भी अपने रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाता। इन्हें हम ब्लैक होल कहते हैं। अदृश्य, अनदेखे लेकिन प्रभावशाली। कल्पना कीजिए, एक अदृश्य दानव जो अपनी ऊर्जा से आसपास के तारों और ग्रहों की कक्षाओं को बदल देता है। यह वही अदृश्य शक्ति है जिसके बारे में हमारे ऋषियों ने कहा, अदृश्य होते हुए भी यह सब कुछ प्रभावित करता है। फिर आते हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगे। जब दो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार आपस में मिलते हैं तो वे ब्रह्मांड में समय और स्थान को हलचल में डाल देते हैं। ये तरंगे हम आज अत्याधुनिक उपकरणों से पकड़ सकते हैं। वह कंपन की गति जिसे हमने कभी महसूस नहीं किया, पर वे वहां है। क्या आप जानते हैं, ऋषियों ने भी यही बताया था। पुराणों में बार बार यह कहा गया है कि अदृश्य शक्तियां पूरे ब्रह्मांड को झकझोरती हैं। अर्थात उस समय भी यह अनुभव किया गया कि ब्रह्मांड केवल स्थिर नहीं है, उसमें गति, कंपन और बदलाव अदृश्य शक्तियों से प्रभावित होते हैं। अब बात करें कॉस्मिक रेडिएशन की। नासा के वेधशालाओं ने दिखाया कि ब्रह्मांड में हर ऊर्जा का प्रवाह, हर कण का मार्ग अदृश्य गुरुत्व और शक्तियों से प्रभावित होता है। एक ब्लैक होल केवल अपने भीतर नहीं खींचता, उसकी उपस्थिति पूरे तारामंडल के संतुलन को बदल देती है। यह वही संदेश है जिसे वैदिक ज्योतिष कहता है, ग्रहों की चाल हमारे जीवन की धारा तय करती है।
हर ग्रह, हर बिंदु, हर छाया, सभी मिलकर जीवन और ब्रह्मांड की दिशा नियंत्रित करते हैं। अब एक रहस्यमयी समानता देखें। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्लैक होल अपने गुरुत्वाकर्षण से ग्रहों की गति बदल सकते हैं। ज्योतिष कहता है कि राहु केतु और नवग्रह जीवन की धारा बदल देते हैं। दोनों अलग अलग दृष्टि, एक तकनीकी, एक आध्यात्मिक, पर परिणाम समान। अदृश्य शक्ति, चाहे वह ब्रह्मांड में हो या पृथ्वी पर, हमेशा सबसे गहरा प्रभाव छोड़ती है। और सोचिए, हमारे ऋषियों के पास आधुनिक उपकरण नहीं थे, न ही दूरबीन। फिर भी उन्होंने ध्यान और ध्यानात्मक साधना के माध्यम से वही देखा कि अदृश्य शक्तियां समय, गति और जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। आज विज्ञान उन्हीं रहस्यों को उपकरणों और गणना से प्रमाणित कर रहा है। तो सवाल उठता है, क्या यह केवल संयोग है, या फिर प्राचीन ज्योतिष और आधुनिक खगोल शास्त्र अलग अलग भाषाओं में एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं? शायद यही संदेश है कि ब्रह्मांड में अदृश्य शक्तियां ही सृष्टि की दिशा और गति तय करती है। और चाहे वह राहु केतु हो या ब्लैक होल, उनका प्रभाव अनदेखा नहीं किया जा सकता। शब्द अलग है, युग अलग है, पर रहस्य वही है। अदृश्य शक्ति सबसे गहन और सबसे प्रभावशाली होती है। पुराणों और ज्योतिष में कॉस्मिक रहस्य। अब हम उन कथाओं और शास्त्रीय वर्णनों की ओर बढ़ते हैं जहां केवल कथा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय रहस्य स्वयं झलकता है। भागवत पुराण में वर्णित है कि जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण का विराट रूप देखा तो उसने अनुभव किया कि वह रूप केवल शरीर का नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह और आकाशगंगा सब उसी विराट रूप में समाहित थे। कल्पना कीजिए, एक दिव्य ऊर्जा जिसमें पूरे ब्रह्मांड की गति, संतुलन और शक्ति मौजूद है। यह दृश्य केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सम्मिलन था। महाभारत में भी अद्भुत दृश्य आता है। अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और वह न केवल पृथ्वी और आसमान देखता है बल्कि तारों और ग्रहों की चाल, आकाशगंगा की गति और ब्रह्मांड की संरचना का अनुभव करता है। यह दृश्य हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम आज ब्लैक होल के पास ऊर्जा के क्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देखते हैं। ब्लैक होल अदृश्य रहता है, फिर भी पूरे तारामंडल और आकाशगंगा की कक्षाओं को प्रभावित करता है। ऋषियों ने यही अनुभव किया था, दृश्य से परे शक्तियों का प्रभाव जो संतुलन और गति निर्धारित करता है। विष्णु पुराण में और भी रहस्यमयी संकेत मिलते हैं। कलयुग के अंत में सूर्य और चंद्र का निगल जाना, आकाश और समय में परिवर्तन, ये सभी प्रतीकात्मक नहीं है। शास्त्र कहते हैं अंधकार का आगमन, समय का चक्र पूरा होना। विज्ञान इसे इस तरह देखता है, जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंत में ब्लैक होल बनता है या तारकीय विस्फोट होता है तो आसपास के प्रकाश और गुरुत्वीय संतुलन में परिवर्तन आता है। ब्लैक होल प्रकाश को निगलते हैं, समय और अंतरिक्ष की संरचना बदलते हैं। ठीक वैसा ही दृश्य पुराणों में सूर्य और चंद्र के निगल जाने के रूप में वर्णित है। सोचिए, कृष्ण का विराट रूप जिसमें पूरे ब्रह्मांड का समग्र चित्र समाहित है। अर्जुन की दिव्य दृष्टि जिसमें उसने ब्रह्मांड की वास्तविक संरचना देखी। कलयुग के अंत का संकेत जिसमें सूर्य और चंद्रमा का निगल जाना दर्शाया गया। ये सभी दृश्य विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ब्लैक होल, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रीय ऊर्जा प्रवाह और कॉस्मिक संतुलन के आधुनिक संस्करण ही प्रतीत होते हैं। पुराण केवल कथा नहीं कहते, वे हमें समझाते हैं कि ब्रह्मांड में जो दिखाई नहीं देता वही सबसे गहन और प्रभावशाली होता है। राहु केतु, सूर्य चंद्र, विराट रूप सब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक हैं। और आधुनिक विज्ञान यही बताता है, अदृश्य शक्तियां चाहे ब्लैक होल हो या गुरुत्वीय क्षेत्र पूरे तंत्र को नियंत्रित करती है। तो सवाल यही है, क्या इसे केवल मिथक समझा जाए या जानने की कोशिश करें कि हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले वही अनुभव किया जो आज विज्ञान उपकरणों और गणना के माध्यम से दिखा रहा है? शायद यही संदेश है, ब्रह्मांड केवल दृष्टिगोचर नहीं, अदृश्य शक्तियों का महासागर है और जो दिखाई नहीं देता वही सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। अब सवाल उठता है, अगर ग्रह, राहु केतु, सूर्य और चंद्रमा और पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे जीवन को प्रभावित करती है तो क्या हमारी किस्मत सिर्फ हमारी मेहनत, हमारे कर्म, हमारे निर्णय से बदलती है या इसमें ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों का भी हाथ है?
सोचिए आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय के सामने खड़े हैं, एक नई नौकरी, एक बड़ा निवेश या जीवन का कोई महत्वपूर्ण मोड़। आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, योजनाएं लागू कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके रास्ते में बदलाव ला रही है। कभी अवसर खुलते हैं, कभी बाधाएं अचानक आ जाती है। वैदिक ज्योतिष कहता है कि ग्रहों की चाल और राहु केतु की स्थिति केवल आकाश में नहीं है, वे आपके जीवन की धारा में छुपे संकेत भेजते हैं। जैसे कोई अदृश्य धारा नदी की दिशा बदल देती है, वैसे ही ये शक्तियां आपके कर्म और घटनाओं की गति प्रभावित करती है। आज विज्ञान भी इसी बात की पुष्टि करता है। ब्लैक होल और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अदृश्य रहते हुए पूरे तारामंडल की गति बदल देते हैं। प्रत्येक तारा, प्रत्येक ग्रह उनके प्रभाव में आकर संतुलन बनाए रखता है। हमारे जीवन की घटनाएं भी इसी तरह की अदृश्य शक्तियों से प्रभावित हो सकती है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमारी मेहनत बेकार है? बिल्कुल नहीं। कर्म हमेशा मायने रखते हैं, लेकिन कर्म और ब्रह्मांडीय शक्तियों का संगम ही वह वास्तविक दिशा देता है जो हम अनुभव करते हैं। यह वही संदेश है जिसे हमारे ईशी बार बार कहते आए, मनुष्य अपने कर्म से मार्ग तय करता है, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियां उसकी गति और परिणाम में गहरा प्रभाव डालती हैं। सोचिए, जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं और अचानक समाधान मिल जाता है, जब प्रयास के बावजूद कोई बाधा आपके रास्ते से हटती है, क्या यह केवल संयोग था या वह अदृश्य शक्ति जो हजारों साल से ब्रह्मांड में मौजूद है आपके प्रयासों का मार्गदर्शन कर रही थी? आज की प्रासंगिकता यही है। हम अपने कर्म, मेहनत और बुद्धि से जीवन के निर्णय लेते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां, ग्रहों की चाल और अंतरिक्षीय ऊर्जा हमारी किस्मत की धारा को भी प्रभावित करती है। तो अगले कदम के बारे में सोचते समय यह जानना जरूरी है, हम केवल अपने हाथों से ताली नहीं बजाते, बल्कि उस अदृश्य लय के साथ तालमेल भी बिठाते हैं जो ब्रह्मांड हर समय बजा रहा है। क्या आप महसूस कर रहे हैं कितना अद्भुत है ये विचार? हमारे कर्म, हमारी मेहनत और ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां तीनों मिलकर जीवन की कहानी लिख रही हैं। और यही वह रहस्य है जो हजारों साल पहले ऋषियों ने अनुभव किया था, जिसे विज्ञान अब धीरे धीरे समझ रहा है। दोस्तों, अब जब हमने प्राचीन वेद, पुराण, ज्योतिष और आधुनिक विज्ञान की बातें सुनी, तो स्पष्ट होता है कि हमारे ईशियों ने हजारों साल पहले जो अनुभव किया, वह आज विज्ञान धीरे धीरे प्रमाणित कर रहा है। वेदों और ज्योतिष ने जिस अदृश्य शक्ति का वर्णन किया, जो हमारे जीवन, हमारी घटनाओं, हमारी निर्णयों को प्रभावित करती है, आज हम उसे ब्लैक होल, गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्षीय ऊर्जा के रूप में समझने लगे हैं। शायद यही वह रहस्य है कि ब्लैक होल केवल अंतरिक्ष का रहस्य नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी की अदृश्य डोर भी हो सकते हैं। जैसे ब्रह्मांड में अदृश्य शक्तियां ग्रहों की चाल और तारों की गति को नियंत्रित करती है, वैसे ही हमारे कर्म, हमारी मेहनत और ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि ज्योतिष केवल विश्वास है, एक परंपरा है, या यह सचमुच ब्रह्मांड के अदृश्य नियमों को प्रकट करता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस रहस्यपूर्ण यात्रा का हिस्सा बन सकें। अगर आप सनातन संस्कृति और रहस्यमयी ब्रह्मांड के ज्ञान में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई जानकारी सीधे आपके पास पहुंचे। याद रखिए, हम केवल देखने वाले नहीं हैं, हम उस अदृश्य ब्रह्मांडीय शक्ति का हिस्सा है जो हमें निरंतर मार्गदर्शन देती है। आपके कर्म, आपके विचार और आपका विश्वास सभी मिलकर यह ब्रह्मांडीय कथा गढ़ते हैं। तो आइए इस अद्भुत रहस्य का हिस्सा बने। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, यह हमारे जीवन और ब्रह्मांड की सच्चाई का अनुभव है।